रही है दिल्ली से, जहां पर यमुना के पानी से निपटने के लिए सेना को बुलाया गया है। सेना के इंजीनियर्स की एक टीम आईटीओ के पास तैनात की गई है, जो दिल्ली जल बोर्ड के टूटे हुए रेगुलेटर को ठीक करने में जुटी हुई है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि दूसरी इंजीनियर्स की टास्क फोर्स जो है WHO बिल्डिंग के पास पानी की निकासी के लिए ड्रेन को खोलने में जुटी हुई है। तो वहीं सेना ने 2 आंतरिक इंजीनियर टास्क फोर्स को मेरठ से दिल्ली भी बुलाया है, उन्हें स्टैंड बाय पर रखा गया है। तो देखिए, लगातार यमुना अब भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ऐसे में स्थिति जो है अब भी अनकंट्रोलेबल है, लेकिन अब जो है आर्मी को भी यहां पर बुलाया गया है। आईटीओ में कई फीट तक पानी भर चुका है। में दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास भी घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से उस इलाके में ट्रैफिक रोक दिया गया। क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से राजधानी दिल्ली की सड़कें डूब गईं। हालात इतने खराब हो गए कि दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के घर के आसपास भी बाढ़ के पानी ने कोहराम मचा दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बहुत निकट हैं और यहाँ की आप हालात देखें। वहाँ की सड़कें जलमग्न हो गईं, जिसकी वजह से उन पर गाड़ियों का आना जाना रोक दिया गया, क्योंकि सड़कों पर हर तरफ बाढ़ के पानी का कब्जा हो गया। वो पानी इतना मैला दिखा कि उसके नीचे के गड्ढों और खुले मैनहोलों का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो गया, जिसकी वजह से उन पर चलने का मतलब हादसे को दावत देना था। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में बाढ़ के बीच हैरान कर देने वाली कई तस्वीरें सामने आई, जिनमें कुछ लोग गले तक भरे पानी में गाय और भैंसों को बचाते नजर आए। और इस दौरान एनडीआरएफ के जवान भी उनकी मदद करने में जुट गए, क्योंकि यमुना नदी से आए सैलाब की वजह से दिल्ली का यमुना बाजार इलाका पूरी तरह से डूब गया और उसकी चपेट में कई गौशालाएं भी आ गईं। वहां फंसी गायों को बचाने के लिए इलाके के कुछ लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। गले तक भरे पानी के बीच वो लोग गायों भैंसों को निकालते नजर आए। बाद में उनकी मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम भी पानी में उतर गई। काफी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ के जवानों ने इलाके के लोगों के साथ मिलकर वहां फंसी सभी गाय भैंसों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और इधर दिल्ली के कई इलाकों में यमुना का पानी घुसने की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, जहां सड़कों पर सैलाब बहता हुआ दिखाई दिया। जिसके सामने आई तस्वीरों में चप्पा चप्पा तालाब बना हुआ दिखाई दिया। सड़कें तो नजर ही नहीं आई, दिखा तो सिर्फ और सिर्फ पानी, वो भी इतना कि कुछ गाड़ियां तो डूबी हुई दिखाई दी। सड़कों और नदी का फर्क ही खत्म हो गया। वहीं सरकारी इमारतों में पानी न घुसे, इसके लिए बोरियां लगाकर इंतजाम किए गए। दिल्ली की सड़क पर पानी उफान मारता हुआ दिखाई दिया, जिसने वहां से गुजरने वाले लोगों की परेशानी बढ़ा दी। मानो पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया हो, जिसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद हरियाणा के करनाल में एनडीआरएफ और सेना ने मोर्चा संभाल लिया। वहां बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जवान पहुंचे और नाव के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया। साथ ही घरों में फंसे लोगों के लिए खाने पीने का सामान भी पहुंचाया गया। क्योंकि भारी बारिश और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और करनाल के कई गांव पूरी तरह डूब गए। कुछ इलाकों से दहशत पैदा करने वाले वीडियो सामने आए, जिनमें कई घर दरिया में समाये दिखाई दिए। यही वजह रही कि वहां बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया। इस दौरान जवान वहां नाव के सहारे लोगों के बीच खाने पीने समेत दूसरा जरूरी सामान पहुंचाते नजर आए। और अभी धीरे धीरे जा रहे हैं, किश्ती भी आगे भेज रहे हैं, खाना भी बांट रहे हैं, ठीक है, सारा प्रशासन लगा हुआ है। साथ ही जवान ऊंचे इलाकों में लोगों के रहने के लिए टेंट का इंतजाम भी करते दिखे।